विचार विमर्श और विभिन्न दृष्टिकोणों के इस मंच द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद दिलचस्प और दार्शनिक रूप से समृद्ध विषय पर बात करने वाले हैं। हमारी आज की चर्चा मैरी नोएल थैबुट की उन बाइबल टिप्पणियों पर आधारित है जो ईस्टर रविवार के संदर्भ में लिखी गई हैं और थियरी जालास के ब्लॉग पर प्रकाशित हुई हैं। बिल्कुल। और इस पूरे स्रोत में जो एक विषय सबसे प्रमुखता से उभर कर आता है वो है स्वतंत्रता की अवधारणा। और इस विषय की गहराई में जाने से पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये स्वतंत्रता कोई साधारण राजनीतिक या सामाजिक आज़ादी नहीं है। स्रोत सामग्री जिस स्वतंत्रता की बात कर रही है वो मानव अस्तित्व की सबसे गहरी परतों को छूती है। सही कहा आपने। और यहीं से हमारी आज की बहस का केंद्रीय प्रश्न जन्म लेता है। मतलब, क्या स्रोत सामग्री में वर्णित घटनाएं, विशेष रूप से ईसा मसीह का पुनरुत्थान और प्रारंभिक ईसाई धर्म का अचानक विस्तार, मुख्य रूप से एक शाब्दिक, ईश्वरीय हस्तक्षेप और एक भौतिक चमत्कार को दर्शाती हैं? मेरा तर्क ये है कि मैरी नोएल थैबुट का विश्लेषण स्पष्ट रूप से ईश्वरीय कार्यों की शाब्दिक वास्तविकता पर जोर देता है। ये एक ऐसा भौतिक परिवर्तन था जिसने ब्रह्मांड के नियमों को बदल दिया, और मैं आज इसी पक्ष को सामने रखने वाली हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि आप पाठ को उस दिशा में क्यों ले जा रहे हैं, लेकिन मेरा नजरिया थोड़ा अलग है और मैं इस शो में वो दूसरा पहलू रखूंगा। अगर हम थैबुट के विश्लेषण की गहराई में उतरें तो मैं मानता हूं कि यह सामग्री मुख्य रूप से एक वैचारिक, नैतिक और ऐतिहासिक निरंतरता को दर्शाती है। ये उन भौतिक चमत्कारों के बारे में कम है और इस बारे में अधिक है कि कैसे आस्था ने एक पूरे समुदाय को अपने सोचने के तरीके को बदलने के लिए प्रेरित किया। ये एक बहुत ही स्पष्ट और महत्वपूर्ण अंतर है हमारी सोच में। और अपनी स्थिति को थोड़ा और स्पष्ट करने के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि थैबुट ऐतिहासिक घटनाओं को केवल रूपक या प्रतीकात्मक कहानियों के रूप में नहीं देखती हैं। वे उन्हें अकाट्य भौतिक यथार्थ के रूप में प्रस्तुत करती हैं। उदाहरण के लिए, वे प्रेरितों के काम के 10वें अध्याय का संदर्भ देती हैं। आप पतरस और कुरनेलियुस की घटना की बात कर रही हैं? बिल्कुल। हमारे श्रोताओं के लिए ये समझना जरूरी है कि उस समय के समाज में क्या चल रहा था। पतरस एक कट्टर यहूदी थे और कुरनेलियस एक रोमन सूबेदार था। उस समय के नियमों के अनुसार एक यहूदी का किसी गैर यहूदी या मूर्ति पूजक के घर जाना एक बहुत बड़ा सामाजिक और धार्मिक अपराध था। हाँ, ये एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक निषेध था। यहूदी लोग ऐसे संपर्क से खुद को अशुद्ध मानते थे। ठीक कहा। तो सवाल ये है कि पतरस ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? थैबुट स्पष्ट रूप से बताती हैं कि ये कोई साधारण मानवीय निर्णय या कोई रातों रात आया वैचारिक बदलाव नहीं था। ये निर्णय हाल ही में किए गए शाब्दिक चमत्कारों का सीधा परिणाम था। मतलब, पतरस ने लिड्डा नाम की जगह पर एनियस को ठीक किया था, जो सालों से लकवाग्रस्त था, और फिर उन्होंने जोप्पा में तबीथा नाम की एक महिला को सचमुच मृत्यु से वापस जीवित किया था। लेकिन आप ये तर्क कैसे दे सकती हैं कि केवल उन चमत्कारों ने पतरस की मानसिकता बदल दी? मेरा मतलब है, क्योंकि इन वास्तविक चमत्कारों ने पतरस को ये भौतिक प्रमाण दे दिया था कि ईश्वर स्वयं पुराने नियमों को तोड़ रहे हैं। इसी सीधे ईश्वरीय हस्तक्षेप ने पतरस को अपनी पूरी जिंदगी की शिक्षा के विपरीत जाने की शक्ति दी। ये केवल एक विचार नहीं था, ये एक भौतिक हस्तक्षेप था। मुझे खेद है, लेकिन मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूं। मैं बताता हूं क्यों। देखिए, आप चमत्कारों के भौतिक पहलू पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रही हैं, जबकि थैबुट जिस मुख्य बात की ओर इशारा कर रही हैं वो पतरस के भीतर चल रहा एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक और वैचारिक संघर्ष है। तो आपके अनुसार पतरस का रोमन घर में जाना केवल उनके अपने विचारों का विकास था? केवल विकास नहीं, बल्कि आस्था के कारण समझ का विकास। जब हम भौतिक साक्ष्यों को ही सब कुछ मान लेते हैं तो हम थैबुट के उस मुख्य तर्क को नजरअंदाज कर देते हैं जहां वो कहती हैं कि आस्था पहले आती है। अगर हम यूहन्ना के सुसमाचार के 20वें अध्याय को देखें तो वहां खाली कब्र की कहानी है। थैबुट वहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति की ओर हमारा ध्यान खींचती हैं, जहां लिखा है कि तब तक चेलों को यह समझ नहीं आया था कि धर्मग्रंथों के अनुसार उनका मरे हुओं में से जी उठना आवश्यक है। आप खाली कब्र वाले प्रसंग की बात कर रहे हैं, जहां पतरस और यूहन्ना वहां पहुंचते हैं? हाँ,
जरा सोचिए, जब पतरस और यूहन्ना उस खाली कब्र के सामने खड़े थे तो उन्हें अचानक पुराने नियम की कोई भूली हुई पंक्ति याद नहीं आ गई थी। वो एक गहरे आघात से गुजर रहे थे। जिस मसीहा से उन्हें उम्मीद थी कि वो रोमनों को भगाएगा, उसे क्रूस पर मार दिया गया था। वे सदमे में थे। लेकिन फिर भी जब यूहन्ना ने कब्र के अंदर देखा तो उन्होंने विश्वास किया। भौतिक सबूत वहां मौजूद थे ना। यही तो मेरा पॉइंट है। स्रोत स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि आस्था ने समझ को जन्म दिया, ना कि केवल भौतिक सबूतों ने। संत एंसेल्म का एक बहुत प्रसिद्ध विचार है कि समझने के लिए विश्वास करना आवश्यक है। यूहन्ना ने देखा और विश्वास किया, और केवल उस विश्वास के बाद ही उन्हें शास्त्रों की नई समझ प्राप्त हुई। ये एक वैचारिक विकास था, कोई भौतिक जादू नहीं जिसने अचानक उनके दिमाग में डेटा डाल दिया हो। मैं समझ रही हूं कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसे एक अलग नजरिया दूं, जब बात यूहन्ना 20वें अध्याय में दिए गए सबूतों की प्रकृति की आती है, तो आप कह रहे हैं कि आस्था पहले आई। लेकिन ताबूत स्पष्ट रूप से लिखती है कि शुरुआती ईसाइयों के विरोधियों ने ये अफवाह उड़ाई थी कि चेलों ने ही शरीर चुरा लिया है। हाँ, ये एक ऐतिहासिक अफवाह थी जिसका सामना शुरुआती समुदाय को करना पड़ा था। और इसी अफवाह का जवाब देने के लिए संत यूहन्ना भौतिक विवरणों का उपयोग करते हैं। वे कब्र के अंदर पड़े कफन के कपड़ों का बहुत बारीकी से वर्णन करते हैं। ताबूत इन कपड़ों को अकाट्य प्रमाण कहती हैं। अगर किसी चोर ने शरीर चुराया होता तो वो क्या करता? वो शायद जल्दी में होता और सब कुछ अस्त व्यस्त छोड़ देता। बिल्कुल, वो कफन के कपड़े भी साथ ले जाता या उन्हें वहीं बिखेर देता। लेकिन सुसमाचार स्पष्ट करता है कि कफन के कपड़े सपाट रखे हुए थे और सिर का रुमाल अलग से तह करके रखा हुआ था। ताबूत इसकी तुलना लाजर की कहानी से करती हैं। जब ईसा मसीह ने लाजर को जीवित किया था तो लाजर पट्टियों से बंधा हुआ बाहर आया था। लोगों को उसे खोलना पड़ा था क्योंकि उसका शरीर अभी भी इस भौतिक दुनिया का कैदी था। और ईसा मसीह के मामले में ईसा मसीह का शरीर उन पट्टियों से मुक्त होकर निकला, मानो वो उनके आर पार चला गया हो। कपड़े वैसे ही पड़े थे जैसे किसी ने उन्हें अंदर से खाली कर दिया हो। ये एक वास्तविक भौतिक स्वतंत्रता का प्रतीक है जहां मृत्यु की बेड़ियां टूट चुकी हैं। ये विवरण ये साबित करने के लिए दिया गया है कि कुछ असाधारण हुआ है, कुछ ऐसा जिसने प्रकृति के नियमों को तोड़ दिया है। ये केवल एक आंतरिक परिवर्तन नहीं है, ये एक ऐसी घटना है जिसने ब्रह्मांड के भौतिक यथार्थ को हमेशा के लिए बदल दिया। आपका ये तर्क बहुत ही आकर्षक है, और कफन के कपड़ों का विवरण निश्चित रूप से पाठ का एक बहुत मजबूत हिस्सा है। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया कि ताबूत इन भौतिक साक्ष्यों के बारे में और क्या कहती हैं? वे कहती हैं कि ये प्रमाण दर्शाते हैं कि मसीह का शरीर अब किसी बाधा को नहीं जानता। हाँ, लेकिन वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्वीकारोक्ति भी करती हैं। वो लिखती हैं, हमारे पास मसीह के पुनरुत्थान का इस खाली कब्र के अलावा और कोई प्रमाण नहीं होगा, और इनमें से कोई भी प्रमाण वास्तव में बाध्यकारी नहीं है। बाध्यकारी नहीं है से उनका क्या तात्पर्य है? इसका सीधा सा मतलब है कि ये सबूत ऐसे नहीं हैं जो किसी को भी विश्वास करने पर मजबूर कर दें। अगर ये विशुद्ध रूप से एक अकाट्य, वैज्ञानिक या भौतिक सत्य होता तो कब्र देखने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो रोमन सैनिक हो या कोई यहूदी फारिसी, तुरंत विश्वास कर लेता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आपके अनुसार असली प्रमाण क्या था? ताबूत स्वयं कहती हैं कि सबसे बड़ा प्रमाण खाली कब्र नहीं है, बल्कि उन प्राणियों और समुदायों का गहरा आंतरिक परिवर्तन है जो स्वयं को पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित होने देते हैं। असली चमत्कार पत्थर का हटना नहीं था, बल्कि वह चमत्कार था जो उन चेलों के मन और हृदय में हुआ। लेकिन क्या वह आंतरिक चमत्कार किसी बाहरी घटना के बिना संभव था? बाहरी घटना तो क्रूस पर मृत्यु थी। उस सदमे से उबरने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा मानसिक और बौद्धिक काम किया। ताबूत इसे एक दुर्जेय पुनर्विचार कहती हैं। चेलों ने अपने पूरे धर्म ग्रंथों, कानूनों और भविष्यवाणियों को फिर से पढ़ा और उन्हें एक नया अर्थ दिया। यह मनुष्य की अर्थ खोजने की क्षमता का सबसे बड़ा उदाहरण है। मैं आपकी बात सुन रही हूं, लेकिन वह दुर्जेय पुनर्विचार जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, वो तब तक संभव नहीं था जब तक कि इतिहास में एक सच्ची दरार पैदा न हुई हो। और यहीं हम दूसरे अहम मुद्दे पर आते हैं, ऐतिहासिक निरंतरता बनाम क्रांतिकारी दरार।
आप उसी पतरस और कुरनेलियुस वाली घटना की ओर वापस जा रही हैं। बिल्कुल, आप इसे एक वैचारिक विकास और निरंतरता के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन ताबूत स्वयं पतरस के उस कदम को एक सच्ची क्रांति कहती हैं। जरा इसके ऐतिहासिक भार को समझिए। सदियों से यहूदी धर्म में खतना ही ईश्वर के साथ समझौते का एकमात्र प्रमाण था। आप या तो यहूदी थे या अब बाहर थे। कुरनेलियस एक रोमन था, लेकिन पाठ बताता है कि वो ईश्वर से डरने वाला एक अच्छा इंसान था। वो एक अच्छा इंसान था, लेकिन धार्मिक कानून की नज़र में वो अभी भी खतनारहित और एक मूर्ति पूजक था। पतरस का उसके घर में प्रवेश करना और ये घोषणा करना कि जो कोई भी विश्वास करता है उसे क्षमा प्राप्त होती है, ये कोई छोटी बात नहीं थी। जो कोई भी का मतलब था कि अब ईश्वर का प्रेम केवल एक विशेष जाति या समूह तक सीमित नहीं था। मैं सहमत हूं कि ये एक बहुत बड़ा प्रतिमान परिवर्तन था। ये परिवर्तन इतना अचानक था कि इसे महज पुरानी बातों की पुनर्व्याख्या नहीं कहा जा सकता। ये यहूदी मान्यताओं की सभी सीमाओं को एक झटके में तोड़ देना था। ये इतिहास में एक अचानक ईश्वरीय हस्तक्षेप के कारण पैदा हुई दरार थी, जिसने मोक्ष की शर्तें रातों रात बदल दी। ये कोई क्रमिक विकास नहीं था, ये एक भूचाल था। मैं मानता हूं कि ये एक बहुत बड़ा कदम था, लेकिन मैं इसे अचानक पैदा हुई दरार नहीं मानता। क्या आपने विचार किया है कि ताबूत इस क्रांति को पुराने नियम की निरंतरता में कैसे स्थापित करती हैं? वे तो नए नियमों की बात कर रही हैं, जो पुरानी सीमाओं को तोड़ते हैं। सीमाओं को तोड़ना भी पुरानी जड़ों से ही निकला है। उदाहरण के लिए, ताबूत हमें भजन संहिता की ओर ले जाती हैं, विशेष रूप से भजन 118, जहां लिखा है, मैं मरूंगा नहीं, जीवित रहूंगा। बिल्कुल। अब जब भजनकार ने मूल रूप से ये लिखा था, तो वो किसी एक व्यक्ति के पुनर्जीवित होने की बात नहीं कर रहा था। वो इज़राइल के ऐतिहासिक अस्तित्व के बारे में बात कर रहा था। ये मिस्र की गुलामी से मुक्ति और लाल सागर को पार करने जैसी पुरानी कथाओं का स्मरण था। तो शुरुआती ईसाइयों ने इसे ईसा मसीह पर कैसे लागू किया? यही तो वो दुर्जेव पुनर्विचार है। जब शुरुआती ईसाइयों ने इन भजनों को पढ़ा, तो वे शून्य से कुछ नया नहीं गढ़ रहे थे। वे अपने ही इतिहास की गहराई में जा रहे थे। इसी तरह कोने का पत्थर का रूपक देखिए। जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने ठुकरा दिया था, वही कोने का सिरा बन गया। हाँ, स्पष्ट करती हैं कि यशाया नबी ने बहुत पहले इसका इस्तेमाल यरूशलेम में न्याय और अधिकार स्थापित करने के लिए किया था। जब ईसाइयों ने इन रूपकों का इस्तेमाल किया, तो उन्होंने महसूस किया कि ईश्वर के प्यार और मुक्ति की जो कहानी सदियों से चली आ रही थी, वो अब एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। क्रांति इस बात में थी कि उन्होंने उस पुरानी निरंतरता को सभी मनुष्यों तक विस्तारित कर दिया। ये पुराने ढांचे को तोड़ना नहीं था, बल्कि उसे उसकी अंतिम मंजिल तक पहुंचाना था। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि वे पुराने ग्रंथों का उपयोग कर रहे थे। एक नया अर्थ गढ़ने के लिए पुरानी भाषा का इस्तेमाल स्वाभाविक है, लेकिन वे जिस स्वतंत्रता की बात कर रहे थे, वो पुरानी स्वतंत्रता से मौलिक रूप से भिन्न थी। और यह हमारी चर्चा का शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, स्वतंत्रता और नई मानवता का वास्तविक अर्थ। अब पौलुस के पत्रों की बात कर रही हैं। हाँ, विशेष रूप से जब पौलुस अख़मीरी रोटी और फसाहा के मेमने की बात करते हैं। ताबूत स्पष्ट करती हैं कि ईसाइयों के लिए मुक्ति अब निश्चित है। यह कोई प्रक्रिया नहीं है जो सदियों तक चलेगी। ये एक ऐसा कार्य है जो पूरा हो चुका है। लेकिन स्वतंत्रता को एक पूरी हो चुकी चीज मानना थोड़ा जटिल नहीं है? यही तो पौलुस का मुख्य तर्क है। ईसा मसीह के बलिदान ने मृत्यु और घृणा की जंजीरों को हमेशा के लिए तोड़ दिया है। ये मानव प्रकृति में एक ऐसा बदलाव है जिसे हम दार्शनिक भाषा में अस्तित्वगत परिवर्तन कहते हैं। आप कह रही हैं कि इंसान अंदर से पूरी तरह बदल गया है? बिल्कुल। यह ऐसा नहीं है कि मानव जाति केवल एक नया दर्शन या जीने का नया तरीका सीख रही है। मानव जाति की प्रकृति ही बदल गई है। जब पौलुस कहते हैं कि हमारा फसह का मेमना बलिदान हो चुका है, तो वो ये दर्शाते हैं कि आज़ादी मिल चुकी है। स्वतंत्रता अब एक प्राप्त की गई वास्तविकता है, और पवित्र आत्मा इस दुनिया में उस नई मानवता को एक खमीर की तरह उठा रहा है, जो पूरी मानव जाति को निश्चित रूप से बदल देगा। ये एक ईश्वरीय जीत है जिस पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता। देखिए, मैं इस बात को पूरी तरह से नहीं मान सकता। आप जिस निश्चित और पूरी हो चुकी जीत की बात कर रही हैं, उसे खुद पौलुस एक निरंतर चलने वाले संघर्ष के रूप में प्रस्तुत करते हैं। संघर्ष?
लेकिन पौलुस तो साफ कहते हैं कि बुराई का पुराना खमीर हटा दिया गया है। हाँ, लेकिन थाबूट यहाँ एक बहुत ही सूक्ष्म तनाव को रेखांकित करती हैं जिसे समझना बेहद जरूरी है। वो कुलूसियों के नाम पौलुस के पत्र का हवाला देती हैं। पौलुस एक तरफ कहते हैं, आपने नया मनुष्य पहन लिया है। ध्यान दीजिए, ये अतीत की बात है, जैसे काम हो चुका हो। बिल्कुल, यही मेरा पॉइंट है, काम हो चुका है। लेकिन रुकिए, फिर पौलुस तुरंत उसी पत्र में आगे क्या कहते हैं? वे कहते हैं, इसलिए दया, करुणा, विनम्रता, कोमलता और धैर्य धारण करो। ये आदेश है, ये वर्तमान और भविष्य का काम है। तो आप कहना चाहते हैं कि आज़ादी अभी तक मिली नहीं है? मैं ये कह रहा हूं कि अगर सब कुछ जादुई रूप से पूरा हो गया होता, अगर मानव प्रकृति पूरी तरह बदल गई होती, तो इस निरंतर नैतिक संघर्ष की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। लोगों को दया और करुणा धारण करने के लिए कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वे स्वाभाविक रूप से वैसे ही होते। तो फिर थॉबूट स्वतंत्रता को कैसे परिभाषित करती हैं? थॉबूट बहुत स्पष्ट शब्दों में कहती हैं कि यह एक अलग दुनिया में जीने के बारे में नहीं है, बल्कि सामान्य जीवन को अलग तरह से जीने के बारे में है। स्वतंत्रता कोई जादुई स्थिति नहीं है जिसे एक बार में प्राप्त कर लिया गया हो और अब बस आराम से बैठ जाना है। यह हर दिन, हर पल का एक निरंतर नैतिक प्रयास है। हमें सांसारिक वास्तविकताओं से भागना नहीं है, बल्कि उन्हें बदलना है। यानी आप इसे एक अंतहीन इंसानी प्रयास मानते हैं? हाँ, पुराने खमीर को हटाना एक दैनिक आध्यात्मिक और नैतिक कार्य है। इसलिए स्वतंत्रता वह नहीं है जो केवल भौतिक रूप से आसमान से हमारे ऊपर गिर गई है। स्वतंत्रता वह है जिसे मानव चेतना हर दिन चुनती है, जिसका वह रोज अभ्यास करती है। यह मसीह के शिक्षाओं के प्रकाश में मानव जाति का अपना निरंतर विकास है। यह एक बहुत ही विचारोत्तेजक और गहरी चर्चा रही है। हम दोनों ने स्रोत सामग्री के अलग-अलग पहलुओं को छुआ है। मेरे दृष्टिकोण से आज हमने जो विश्लेषण किया है वह इस बात को पुष्ट करता है कि मैरी नोएल थबुट का यह पाठ मुख्य रूप से ईश्वरीय शक्ति की केंद्रीयता को स्थापित करता है। और आपके अनुसार वह केंद्रीयता भौतिक साक्ष्यों में स्पष्ट है। बिल्कुल, खाली कब्र, कफन के कपड़ों की वो विशेष स्थिति, पवित्र आत्मा का वो सीधा हस्तक्षेप जिसने पतरस जैसे कट्टर यहूदी को एक रोमन के घर जाने के लिए प्रेरित किया, ये सभी इस बात के प्रमाण हैं कि स्रोत सामग्री एक शाब्दिक भौतिक परिवर्तन को सर्वोपरि मानती है। यह हस्तक्षेप इतना शक्तिशाली था कि इसने मृत्यु की भौतिक सीमाओं को तोड़ दिया और एक ऐसी पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जो मानव इतिहास में पहले कभी संभव नहीं थी। यह एक सच्ची दरार थी। मैं आपके तर्कों की शक्ति को स्वीकार करता हूं, लेकिन मेरी ओर से मैं इस विचार पर कायम हूं कि इस उत्कृष्ट पाठ का वास्तविक महत्व मानव चेतना के विकास में निहित है। मेरे लिए खाली कब्र केवल एक शुरुआत थी, एक प्रतीक। असली चमत्कार वो था जो चेलों के भीतर हुआ, वो गहरा नैतिक और वैचारिक परिवर्तन, वो दुर्जय पुनर्विचार जिसकी आपने बात की। हाँ, उन्होंने निराशा और गहरे आघात के बीच हार नहीं मानी। उन्होंने अपने पुराने विश्वासों, अपने भजनों और अपने भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों को फिर से अर्थ दिया। उन्होंने भौगोलिक और सांस्कृतिक सीमाओं को पार किया और स्वतंत्रता को एक जादुई घटना के बजाय एक दैनिक नैतिक जिम्मेदारी के रूप में परिभाषित किया। यह मानवीय संभावना और वैचारिक निरंतरता की एक बहुत ही सुंदर कहानी है, जहां पुरानी जड़ों से ही एक नए और विशाल पेड़ का जन्म होता है। हालांकि हम इस बात पर असहमत हैं कि इन घटनाओं का मूल कारण विशुद्ध रूप से भौतिक, ईश्वरीय हस्तक्षेप था या एक क्रमिक वैचारिक विकास। लेकिन मुझे लगता है कि हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर पूरी तरह सहमत हैं। और वो बिंदु क्या है? हम दोनों ये मानते हैं कि स्रोत में वर्णित घटनाएं, चाहे वो शाब्दिक भौतिक चमत्कार हों या गहरे मनोवैज्ञानिक रूपक, मानव इतिहास में एक अभूतपूर्व वैचारिक बदलाव का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस पूरी घटना ने यहूदी और गैर यहूदी के बीच की उस गहरी सांस्कृतिक और धार्मिक खाई को हमेशा के लिए पाट दिया, जो सदियों से अप्राप्य लग रही थी। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। उस घटना ने स्वतंत्रता की एक ऐसी सार्वभौमिक अवधारणा को जन्म दिया जिसने किसी एक भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित रहने के बजाय पूरी दुनिया को प्रभावित किया। यह एक ऐसा क्षण था जिसने मानवता को देखने के हमारे नजरिए को मौलिक रूप से बदल दिया। और मुझे लगता है कि हमारी आज की ये बहस ये भी दर्शाती है कि ऐसे जटिल ऐतिहासिक और धार्मिक ग्रंथों को समझने के लिए हमेशा एक से अधिक दृष्टिकोणों की आवश्यकता होती है।
जब हम केवल एक चश्मे से देखते हैं तो हम बहुत कुछ छोड़ देते हैं। बिल्कुल। भौतिक साक्ष्यों की तलाश और वैचारिक विकास को समझने की कोशिश, जब हम इन दोनों को एक साथ रखते हैं तो हम इन ग्रंथों की वास्तविक गहराई को कहीं बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। बहुत सही कहा आपने। हम आज ये तय किए बिना अपनी चर्चा समाप्त कर रहे हैं कि कौन सा दृष्टिकोण पूरी तरह से सही है। शायद सच्चाई इन दोनों दृष्टिकोणों के बीच के इस तनाव में ही कहीं छिपी है। श्रोताओं को खुद भी तो कुछ मेहनत करनी चाहिए। एकदम सही। हम अपनी सभी श्रोताओं को आमंत्रित करते हैं कि वे स्वयं इन गहन ग्रंथों का अन्वेषण करें, मैरी नोएल थाबुत की टिप्पणियों को खुद पढ़ें और स्वतंत्रता के इस महान विषय पर अपनी खुद की समझ विकसित करें। विचार विमर्श और गहन विश्लेषण के इस मंच पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।